नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो आपके लिए पनौती साबित हो रहा है। कई बार जीवन में हमें लगातार असफलताएं मिलती है। हम तरह तरह के हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर का वास्तु सही करते हैं, लेकिन हम एक बात समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ग्रह दशा खराब है और यह आपसे जुड़ा रहता है, तो आपकी ग्रह दशा को भी खराब कर देता है, जिस वजह से अच्छी खासी जिंदगी बेहाल हो जाती है। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो उसका नाम आपको पता चल जाएगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले ठीक आपके बगल में ही खड़े रहते हैं, यानी आपके अपने ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अभी पिछले 1 महीने से ही उनकी शिकायत यह है, जब भी वह हमसे मिलते हैं, कि उनके काम धंधे में अचानक ही पता नहीं क्यों जैसे रोक सी लग गई है। घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती है, अक्सर बीमार होते रहते हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल इनकी एक अकेले की समस्या नहीं है। ये बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कामयाबी मिलती भी है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू भी करते हैं, तो फिर अचानक कुछ समय के बाद जैसे सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं। कामयाबी की गाड़ी अचानक चलते चलते धीमी हो जाती है और फिर रुक ही जाती है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण। यही कारण हमने उन्हें भी बताया है। अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। हम बता दें कि यह उपाय निश्चित तौर पर कार्य करते हैं। जो हमने उन्हें बताई हैं, वही हम आपको भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण मित्रों क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा। यह नजर लगना कहते हैं, इसे नजर दोष भी कहते हैं। इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों, जब कभी भी आप कामयाब हुए, पहले आप परेशानियों में थे, तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे। आपकी हैसियत का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था। फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेष साधना की, पूजा पाठ किया, उपाय किए, तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होने लगी, तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा। आपकी बातचीत का लहजा बदलने लगा, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। ये चीज आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है, आपसे बात करता है और आप उसे खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में बता देते हैं। यही होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें जानबूझकर मक्खी निगलने की आदत होती है। और क्यों? क्योंकि यह अपने आप को ज्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं, तो वह बोलेंगे कि नजर बजर जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें हैं, ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन बातों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए हजारों उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों ने खुलकर अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा की है, कुछ दिनों बाद उनकी कामयाबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं। उनका काम तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो हमारे घर के, या हम यूं कहें कि हमारे पुरखे पूर्वज कहा करते थे, जो जुगत और मंत्र ऊबाव हल ही तबाही जब करे दुराव। यानी आपके जीवन में जो भी कुछ जुगत चल रही है, जो भी कुछ तरक्की चल रही है, तरकीबें आप लगा रहे हैं, उन्हें आप गुप्त रखें, तभी वह फलित होंगी। जैसे ही आप बताएंगे, लोगों की नजर आपके ऊपर आ जाएगी और लोग तरह तरह की भावनाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर प्रसारित कर देंगे। दोस्तों, अब नजर लगना कितना भयानक हो सकता है, इस बात को आप समझिए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ जगहों पर हमने ऐसा देखा है, लोगों ने हमें बताया है प्रमाणिकता के साथ कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया, जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है। उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कह सुन दिया, ऐसा मन में सोच लिया, तो हमने देखा है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही ध्वस्त होने लगती है।
उसके खंबे, उसकी बीम, उसकी दीवालें चटकने लगती हैं। जी हां दोस्तों, अच्छे खासे मकान को भी नजर चटका सकती है, अच्छे खासे इंसान को भी नजर हमेशा के लिए बीमार बना सकती है, और अच्छे खासे परिवार को नजर तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा सकती है। नजर बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसी बात का प्रमाण यह है दोस्तों कि आपने अपने आसपास जितनी भी चीजें देखी होंगी जो कि विशेष है, खास है, कुछ ना कुछ नजर का उपाय उनके ऊपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ही बात ले लें तो जिन बच्चों पर कोई भी नजर रक्षा का उपाय नहीं किया जाता, वे अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका ठीक से पालन पोषण करने के बावजूद भी उनका विकास सही नहीं हो पाता है, और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। नजर लगने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई हों, बड़ी कामयाबी हासिल की हो, तभी आपको नजर लगे। हर एक स्थिति में आपसे जलने वाले लोग हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं, और आपके बारे में मन में अनाप शनाप बातें सोचती रहती हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेते हैं, और वे सीधे आपके ऊपर आकर हमला करते हैं, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं, और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटना बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसे ही नजर लगना कहते हैं। अब हम एक छोटा सा किस्सा आपको अपने गांव का सुनाते हैं। दोस्तों, एक हमारे गांव में जब हम छोटे थे, उस समय की बात है कि एक हमारे गांव में भैंस थी जो बहुत अच्छा दूध दिया करती थी। उसके दूध की तारीफें बहुत हुआ करती थीं, लेकिन उस भैंस को दुहाने के समय चारों तरफ से उसे ढक दिया जाता था, यानी उसे छुपा कर दुहा जाता था, ताकि उससे निकलने वाले दूध को कोई देख न सके, अन्यथा नजर लगने का डर था। तभी अचानक यह हुआ कि एक सज्जन उस स्थान पर आ गए। एक दिन जब वहां पर भैंस ही जा रही थी, तो जैसे ही उन्होंने भैंस को देखा और उससे निकलने वाले इतने सारे दूध को देखा, तो उन्होंने कहा, तो कुछ नहीं, बस भैंस को नजर भर कर देखा और वापस आ गए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी आंखों के सामने का यह किस्सा है कि भैंस ने अगले ही दिन से दूध देना बहुत ही कम कर दिया, और 2-4 दिनों के बाद भैंस बुरी तरह से बीमार हो गई, और अंत में नतीजा वही हुआ जिसका डर था कि भैंस की मृत्यु हो गई। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं भयंकर काली नजर लगना। आप भी एक बात का ध्यान रखिए कि नजर होती है जब आप अपनी सुख सुविधाओं का, पैसों का, सफलताओं का बखान दुनिया के सामने करते हैं, तो भी अपनी काली नजर आपको लगा देते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं। जब आप हंसते मुस्कुराते चेहरों वाली फोटो अपलोड करते हैं, तो असल में आप अपने लिए राहु को अति सक्रिय बना देते हैं। अब ऐसे में यदि राहु आपके लिए नकारात्मक है, बुरे ग्रहों के साथ बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अधिक प्रताड़ित करेगा, पीड़ित करेगा, और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नति दिलाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं, बहुत नाम और पैसा कमा लेती हैं। यह भी राहु की वजह से ही होता है। राहु इसी प्रकार या तो आपको प्रताड़ित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि नजर लगने के क्या संकेत होते हैं। पहला कि आपके काम धंधे पर नजर लगेगी, जो कि बहुत सामान्य सी बात है, हमेशा यह होता रहता है। आपने यदि कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे। काम धंधे पर नजर से बचने का आप उसे कर लें, फिर आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी। अब काम धंधे की जगह पर यदि आपको नजर लगती है तो फिर इसके संकेत क्या हैं? सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके काम धंधे की, आपकी उन्नति की, आपके फायदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। दूसरा कि आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगेगा। आपको लगेगा कि यह काम ही खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, तीसरा कि आपके काम के समय ऐसी ऐसी परेशानियां आपके सामने आएंगी कि जो आपको बहुत परेशान करेंगी, विचलित करेंगी। हालांकि उनका समाधान निश्चित तौर पर निकल आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी देंगी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं दोस्तों कि कार्यस्थल पर झगड़े होते हैं, तनाव और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर एक स्थिति में आपको अपने काम धंधे, व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आपको पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए, और नजर लगने का यही मकसद भी होता है, आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना।
तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों, हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाय आपको आगे बताने जा रहे हैं। चाहे भले ही आपके काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगी हो, लेकिन तब भी आप यह उपाय कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इससे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह एक तरह का रक्षा कवच बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि नजर किसी भी स्थिति में लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान्य हो तब भी नजर लग सकती है। तो यदि नजर लगी है किसी इंसान को, तो उसे कैसी परेशानियां आएंगी? दोस्तों, उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, एक अजीब सा खामोशी का माहौल रहेगा। वह इंसान बात करना कम कर देगा। जी हां दोस्तों, आंखों में दर्द और थकान रहेगी। हल्का हल्का बुखार रहेगा। आंख, नाक, कान, कहीं ना कहीं उसे हल्का फुल्का दर्द होगा। अचानक और ठीक भी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कमर से निचले हिस्से में भी दर्द होगा और पीठ में भी दर्द होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगेंगे। लेकिन वह जब चेकअप कराएगा, दवाई कराने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा और उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कई बार तो दोस्तों इतना भी देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भपात तक हो जाते हैं नजर लगने की वजह से। इसीलिए लोग गर्भस्थ स्त्रियों को दूसरों की नजर से बचाने की कोशिश करते हैं, सामने किसी के नहीं लाते हैं। तो अब ऐसे में आपको आवश्यकता है अपने स्वयं की रक्षा के लिए एक कवच तैयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार की किसी भी सदस्य को कैसी भी नजर ना लगे। इसी प्रकार तीसरी नजर होती है घर परिवार को लग जाना। जी हां दोस्तों, आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग की इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस्य बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, या आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत अधिक सुंदर है। अब यह नजर लगने के मुख्य कारण है। यदि आपके घर को नजर लगेगी तो आपके घर से सबसे पहला काम जो होगा वह यह होगा कि खुशहाली गायब हो जाएगी। एक अजीब सी नकारात्मकता, मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी। जब भी आप घर से बाहर होंगे तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन खराब हो जाएगा। दोस्तों, घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी तो जल्दी ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी और कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। एक और यह बात होगी कि कोई ना कोई सदस्य घर का लगातार बीमार बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर में वैसे तो पैसा आएगा ही नहीं, और यदि पैसा आया भी तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बनाकर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर का शांति सुकून पूरी तरह से गायब हो जाएगा और चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि घर में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे रहेंगे। बल्ब जल्दी जल्दी फ्यूज होने लगेंगे। घर में किसी न किसी स्थान पर कोनों में खास तौर से अंधेरा बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर का ईशान कोण, ब्रह्म स्थान और आपका स्वयं का बेडरूम, ये तीन स्थान हमेशा दूषित रहेंगे, भारी रहेंगे, और यहां से पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी। इन तीनों स्थानों पर यह कह सकते हैं कि घोर नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, यदि आपके काम धंधे व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है, और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आपको करने हैं दो काम। वैसे तो तीन काम हैं, लेकिन आपको पहले दो काम समझिए। पहला काम कि उड डहाते हुए हनुमान जी की, जो हाथ में पर्वत लेकर उड डैच रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपने दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवाल पर डीएच रही है, उस दीवाल पर आपको लगा देनी है। उड़ढते हुए हनुमान जी की तस्वीर ठीक सामने, यानी कि जो भी आपके दुकान में, आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसकी सीधी नजर उसी तस्वीर के ऊपर पड़ा डी देखनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग दो पोटलियां बनानी हैं और अपने दुकान के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर, जहां दोस्तों याद रखना है, बाईं ओर आपको लटका देनी है। काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर
याद रखिए कि जब भी बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है। मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को नजर को वहीं के वहीं वापस कर देगी। अब इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने या बाएं किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय यह दीपक आपको जलाना है। जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हों, उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आपको यह दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए। हमारे कहने से निश्चित तौर पर आपके काम धंधे व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं हैं। सुबह से आप अपने काम धंधे व्यापार पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें और अपने पैर धो लें, हाथ धो लें और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आप दीपक जला लें। इससे हो गया आपके काम धंधे व्यापार का नजर से पूरी तरह से रक्षण। अब बात करते हैं आपके घर का। तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की ही तरकीब लगानी होगी। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोरपंख लगा देने हैं। बहुत ही आवश्यक है, ये मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगाने हैं। मोरपंख दोस्तों बाहर की ओर नहीं लगाने हैं, यानी कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वह मोरपंख दिखने चाहिए, बाहर खड़ीडे हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेटकर और टांग देनी है। जी हाँ दोस्तों, दरवाजे पर बाईं ओर आपको यह पोटलियां टांगने हैं। अब आपका यह घर जो है वह नजर से पूरी तरह से रक्षित हो चुका है वाला है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में आपके आसपास रहने वाला यह इंसान का संबंध आपके पिछले जन्म से है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला चिन्ह इसका यह रहेगा कि जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान के संपर्क में आएंगे जिसके आपके नजदीक आते ही आपका सब कुछ, यानी आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका हृदय सब कुछ बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, चाहे उस इंसान से आपकी कोई भी बात ना हो, एक शब्द भी चर्चा ना हो, बस उस इंसान के आपके नजदीक आते ही आपको अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगे, तो समझ जाइए कि इस इंसान का पिछले जन्म से आपका नाता है। जी हां मित्रों, दूसरा लक्षण यह है कि एक ऐसा इंसान आपकी अचानक उस समय मदद कर देता है जब आपको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हां मित्रों, कोई भी अपना खास से खास व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल अंधकार में खड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक एक ऐसा अनजान व्यक्ति सामने आता है और आपकी मदद कर देता है जिससे आपको बिल्कुल भी मदद की उम्मीद नहीं थी। तो समझ जाइए कि कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा दैवीय ऊर्जा है जिसने उसे प्रभावित किया है और जो आपकी तरफ आया है, क्योंकि उसका नाता आपके पिछले जन्मों से है, तो उसने भी आपकी तकलीफ को महसूस किया है और आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के उसने की है। तो वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। तीसरा लक्षण यह रहेगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपसे भले ही कोई गहरा नाता न हो, तब भी वह इंसान आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, भली भली बातें करता है, आपकी कभी बुराई न सुन सकता है और न ही कभी करता है। जी हां मित्रों, क्योंकि वह इंसान मन से पिछले जन्म से आपसे जुड़ा हुआ है, तो वह आपको चाहे अनचाहे अंदर ही अंदर पसंद करता है। आपके बारे में कुछ भी बुरा सोच नहीं सकता है। ऐसा इंसान भी आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ इंसान है। मित्रों, पिछले जन्म के संकेतों को पहचानने के लिए हमें अपने हृदय को महसूस करना आना चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे कि यह इंसान हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ इंसान है, जो हमारे ऊपर सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है।